जय हिंद दोस्तों। आपको आज जो क्लास चल रही है टेक्निकल में कार्य के अनुसार हेक्साब्लेड का चयन, जो आप कार्य करते हैं या वर्कशॉप में, तो उसके अनुसार ब्लेड का किस प्रकार चयन करना चाहिए। यदि ब्लेड हमारी सही शॉर्ट है, जो हेक्साब्लेड है, हेक्साब्लेड यदि सही शॉर्ट है, कंप्लीट है और उस मटेरियल के अनुसार हम यदि सही प्रकार से लेते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा काम बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉलम बना दिया है। कॉलम बनाने के बाद उस मटेरियल को लिखा है और उसके पिच को लिखा है और दांतों की संख्या लिखी हुई है। किस प्रकार देखते हैं। धातु जिसको काटना है, यहाँ पर दिया गया है धातु जिसको हमें काटना है और पिच मिलीमीटर में होना चाहिए और दांतों की संख्या पिच प्रति इंच होना चाहिए। मतलब 1 इंच में कितने संख्या होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर वर्णन किया गया है। मुलायम धातु, अब मुलायम धातु कौन कौन सी हो सकती हैं? तांबा, पीतल, सीसा, ये मुलायम धातु कहलाएंगी। और यदि मुलायम धातु हैं तो किस प्रकार की पिच का ब्लेड इस्तेमाल करेंगे? 1.8 मिलीमीटर में कह रहा है। फिर इसके बाद दांतों की संख्या प्रति इंच कितना होना चाहिए? 14। माइल्ड स्टील, अगला है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन। माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन में मिलीमीटर में पिच होना चाहिए 1.4, जबकि दांतों की संख्या होना चाहिए 18 प्रति इंच, मतलब 1 इंच में 18 संख्या होनी चाहिए। मीडियम कार्बन स्टील में 1 होना चाहिए 1 मिलीमीटर में, ये पिच की बात कही है। फिर इसके बाद दांतों की संख्या कहा गया है 24। फिर नेक्स्ट हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील या चादरें जो थोड़ी हार्ड होती हैं, हार्ड होने के कारण इसमें 0.8 दिया गया है मिलीमीटर में और दांतों की संख्या 32 होना चाहिए। अब देखिए थोड़ी सी और हम आप इसमें कहने का मतलब कि विस्तार कर दें या इसमें जो मसाला होता है मसाला मिला दें इसमें। ठीक, मसाला मिलाएंगे कैसे? कहता है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील इसमें हार्ड ज़्यादा होने के कारण, मतलब जो कटिंग होनी चाहिए 32 दांतें क्यों कहा गया है? क्योंकि जब बारीक दांतें होंगे तो उसका मटेरियल थोड़ी थोड़ी कट के आएगा और काटने में आसान रहेगा। यदि ज़्यादा दांतें या क्या बोलते हैं मतलब घने दांतें नहीं हैं तो हो सकता है कि मटेरियल मतलब काटने में प्रॉब्लम आ जाए। इसके बाद इसी तरह ये है कि जो मीडियम कार्बन स्टील होगा तो 24 दांतें होना चाहिए और इसके बाद माइल्ड स्टील कास्ट आयरन में इतना होना चाहिए। इसके बाद जो मुलायम धातुएं हैं, मुलायम धातु जैसे कह सकते हो कि प्लास्टिक या तांबा, पीतल, सीसा, एल्यूमिनियम, ये मुलायम धातुएं आती हैं। इसमें जब हम कटिंग करते हैं तो दूर दूर यदि दांतें हैं तो उसका जो मटेरियल बुरादे के रूप में निकलेगा, उसको फंसने में प्रॉब्लम नहीं होता, वो फंसेगा नहीं। जो ब्लेड हम काटते हैं वो आराम से बाहर निकल आता है। इसलिए बड़े मतलब गैपिंग वाले दांतें हमें मुलायम धातुओं में ज़रूरत पड़ती है। ठीक, इस आप सारणी को समझ गए होंगे जो ब्लेड का चयन किया है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।